संगत जी, आज का सत्संग उनके लिए है जिनका मन बहुत ही ज़्यादा डोलता रहता है। बाबा जी पे विश्वास है भी और बाबा जी पे विश्वास नहीं भी है। डबल माइंडेड, हर टाइम डबल माइंडेड। क्या हमारा गुरु है जो वो सच में पूर्ण गुरु है? क्या हम जहाँ जा रहे हैं वो सच में जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी करता है? कुछ भाई बहन तो ऐसे हैं कि इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो अपना भगवान ही बदल देते हैं। वाह क्या बात है! भगवान बदल दिया, किसके लिए? अपनी इच्छा के लिए। इच्छा कौन सी? जो इच्छा हमारी इस दुनिया में ही रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी हमारे। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, वो उन लोगों के लिए है जिनका मन हर टाइम डोलता ही रहता है। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। तो सत्संग पूरा सुनना संगत जी, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो जो हमारे साथ बीत चुका हो वही आपके साथ शेयर करते हैं। हम सुनी सुनाई बातें शेयर नहीं करते। तो संगत जी, जो भी संगत इस गुरु कृपा चैनल पे जुड़ चुकी है उनका इस गुरु कृपा चैनल पे आपका स्वागत है। तो संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे। और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, पहले तो सबसे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बात मुझे शेयर करते करते बहुत ही दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है बाबा जी पे। विश्वास बिल्कुल नहीं है हमारा, लेकिन हम हर संडे सत्संग पे जाते हैं। विश्वास बिल्कुल नहीं है हमारा, लेकिन हम हर संडे सेवा पे जाते हैं। विश्वास बिल्कुल नहीं है हमारा, लेकिन इतनी इतनी बड़ी कि क्या बताऊं, इतनी बड़ी फोटो लगा रखी है घर पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि डेरे से किसी ने दी मेरे को। मैंने बताया ना आपको कि मेरे बहुत जानकार हैं जो कि सेंटर में मिलते हैं, डेरे में मिलते हैं। वो मेरे साथ फिर बात शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसे मैं सब संगत के साथ शेयर करता हूँ सारी बातें। तो उन्होंने बताया कि हाल ही में जो नामदान मिला संगत को, तो आधी से ज्यादा संगत दुखी हृदय के साथ गई। मुझे ये बात जब पता चली, मुझे बहुत ही इस चीज का दुख हुआ, क्योंकि जब हमें नामदान मिला था, जिस टाइम मुझे नामदान मिला था, और उस टाइम मुझे जब बाहर एग्जिट करते थे हम नामदान लेकर, जो भी हमारे साथ था उसको हम बहुत ही जोर से मिलते थे, गले लगते थे अपने भाई के साथ। मेरा भाई गया था साथ में। तो इतनी खुशी कि अजीब ही खुशी थी वो, कि बयान नहीं की जा सकती। जैसे किसी को कुछ नई चीज ले उसकी खुशी होती है, किसी को अपनी शादी की खुशी होती है, किसी को घर की खुशी होती है, किसी को नई गाड़ी ली खुशी होती है। लेकिन वो जो खुशी थी ना, जब हम नामदान लेकर बाहर निकले थे, वो खुशी एक अजीब ही खुशी थी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा खुशी थी। और हम उस दिन मिठाई भी लेकर गए कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुझे जब ये बात पता चली कि जब हाल ही में 2-3 दिन पहले ही नामदान दिया, तो संगत वहां पे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। दुख का कारण क्या था कि बाबा जी ने हमें नामदान क्यों नहीं दिया, हजूर जी ने नामदान दिया। तो संगत जी, हजूर जी ने क्या अपनी ओर से नामदान दे दिया आपको? क्या हजूर जी ने कोई अलग से कोई संस्था के वहां पे बैठ के नामदान दे दिया आपको? हजूर जी ने, बाबा जी के हुक्म से ही हजूर जी ने नामदान दिया है। जो मुझे ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि मुझे पता चला कि वहां पे
एक बहन थी जो कि जिस दिन उसको नामदान मिलना था, तो जहाँ नामदान देते हैं वहाँ पे जब उस बहन को पता चला कि बाबा जी नहीं आ रहे नामदान देने के लिए, आज हजूर जी नामदान देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। बोलते कि मैं हजूर जी से नामदान नहीं लूँगी, मैं बाबा जी से नामदान लूँगी, जो बाबा जी नामदान देते मैं वही दूंगी। तो हजूर जी भी तो वही नामदान देते हैं जो बाबा जी देते हैं, और हजूर जी बाबा जी के कहने पे ही चल रहे हैं, वो अपने आप तो कुछ कर नहीं रहे। तो इतना हमारे मन में क्यों डाउट चल रहा है? अगर हमारे मन में डाउट चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें बाबा जी पर यकीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को बाबा जी ने अलाउड किया है, बाबा जी ने हुक्म दिया है, तो हमको चाहिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना, ना कि हमें अपने ही मन की करना कि हम तो बाबा जी से ही नामदान लेंगे। तो जो मालिक का हुक्म है उसको हमें मानना सीखना चाहिए। उस बातों में, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बड़े बाबा जी थे, हजूर जी थे, जब उन्होंने चोला छोड़ा था, तो उनके बाद जब मौजूदा जो बाबा जी हैं, जब वो बैठे थे, तो तब कोई थे ऐसे सत्संगी, वो डेरे में जाना ही उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी फैमिली ने उनको समझाया कि देखो, वो उन्हीं का रूप है, वो सिर्फ चोला छोड़ के दूसरे किसी और रूप में आ जाते हैं, लेकिन वो हजूर जी है। तो वो फिर से डेरे में जब जाना शुरू हुए, तो उनका सेम वैसे ही प्यार बन गया बाबा जी के साथ, जैसे हजूर बड़े बाबा जी के साथ था। तो जब बाबा जी ने खुद अपने साथ ही बिठा लिया हजूर जी को, तो बाबा जी में और हजूर जी में हम फर्क क्यों कर रहे हैं? हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो बाबा जी के हुक्म के साथ हो रहा है। तो वो होगा ऐसे ही जैसे बाबा जी को ठीक लगेगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो बहन वहाँ से उठकर ही चली गई कि मैं नामदान नहीं लूँगी, मैं नामदान लूँगी तो सिर्फ बाबा जी से लूँगी, मैं हजूर जी से नामदान नहीं लूँगी। तो मैं संगत जी आपको सच में ये बात बताता हूँ कि जो बहन उठ के उस टाइम पे चली गई, एक दिन आएगा वो बहन पछताएगी कि काश मैं उस टाइम नामदान ले लेती हजूर जी से। तो मान लो अगर बाबा जी अब नामदान ना दे, तो फिर वो क्या नामदान लेगी ही नहीं? बहन थी जो, लेना तो पड़ेगा ही ना नामदान, फिर ही उस मालिक की भक्ति होगी। तो अगर हजूर जी नामदान दे रहे हैं तो बाबा जी का हुक्म है उनको कि आप नामदान दो, इसीलिए हजूर जी नामदान दे रहे हैं। तो उसमें क्या है, हजूर जी नामदान दे चाहे बाबा जी दे, तो इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। हमें उस मालिक के हुक्म में रहना सीखना चाहिए। ये तो हम स्टार्टिंग में ही उसके उल्ट चलने लग गए, तो हमारा जो अंदर का जो सफ़र था वो शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो हम तो पहले से ही उसको ऐसे करने लग गए, तो फिर क्या होगा संगत जी हमारा। एक थी ऐसे बहन जो मेरी जानकारी थी, उसका मेरे को कल कॉल आई मेरे को, उस बहन की। तो उसने मेरे को बोला, कल कॉल आई, हाँ कल ही आई थी, कल कॉल आई सुबह, आई थिंक 11-12 बजे कॉल आया मेरे को। वो बहन मेरे को बोलती कि मैंने ना कुछ बात करनी है, सिर्फ मेरे को 5 मिनट चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बताओ जी क्या हुआ। तो मैंने तो उनको कंग्रेचुलेशन बोला कि बहुत बहुत मुबारक आपको, क्योंकि मुझे पता था उस बहन ने पर्ची मिल गई है उस बहन को। तो अब वो बहन नामदान लेने के लिए गई थी, तो अब नेक्स्ट डे उसने मेरे को कॉल की नामदान लेने के बाद। उस बहन ने क्या किया, जब मेरे को कॉल की संगत जी, तो वो इतना रोई। मैंने पूछा हुआ क्या, वो तो बताओ। मैंने कहा मुझे पता है कि आपको पर्ची मिल गई थी, तो पर्ची मिलने के बाद नाम तो मिल ही जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है कि वो निकाल देंगे वहाँ से। तो हुआ क्या, आपको नामदान मिला नहीं है क्या?
तो वो बहन बोलती नहीं नहीं, मेरे को नामदान तो मिल गया है, लेकिन मैं बाबा जी से नामदान लेना चाहती थी। उसने भी मेरे को वही बात बोल दी सेम। तो मैंने कहा देखो, मेरे को अगर मान लो अगर मैंने तो बाबा जी से नामदान लिया, मैंने तो बहुत टाइम हो गए नामदान लिए, तो मैंने उनको ये बोला कि अगर मान लो बाबा जी खड़े हैं तो मैंने अगर नामदान लेना होगा ना, बाबा जी किसी को भी चाहे मेरे सामने किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे ना बाबा जी कि ये बच्चा आपको नामदान देगा, तो मैं उसी टाइम वो चीज़ एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ बाबा जी जैसे आपका हुक्म। उसमें तो हमें कुछ शंका रखनी नहीं चाहिए, क्यों क्या कुछ ये लफ्ज़ों का तो हमें रखना ही नहीं चाहिए संगत जी, कि अगर बाबा जी है जो, वो अगर बच्चा छोटा सा बच्चा चाहे उसको मेरे सामने खड़ा कर देंगे ना कि भाई ये तेरे को नामदान देगा, तू इससे नामदान लेगा, तो मैं हंसते हुए बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशी से नामदान ले लूँगा, क्योंकि उस मालिक का हुक्म है कि ये तुझे नामदान देंगे। तो उसमें हमें क्यों इतना आ रहा है हमारे मन में, क्यों हमारा मन उदास हो रहा है कि हम क्या करें, बताओ हमें क्या करना चाहिए। हम नाम तो लेने गए थे, लेकिन हमें बड़े बाबा जी ने नामदान नहीं दिया, हमें जो हुजूर जी है उन्होंने नामदान दे दिया। तो पता नहीं ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम सब। मैं उनको बहन को यही समझाया, मैंने कहा बहन देख, तुझे पर्ची मिल गई, ठीक है, पर्ची मिल गई, अब उस मालिक का हुक्म है, वो तेरे को जिस जरिए नामदान देना चाहता था उसने दे दिया, तो तेरे को मिला तो डेरे के अंदर से ही है ना, तो तुम अभी इतना क्यों उदास हो रही हो। तो बोलती नहीं, मुझे था कि मैं वो देखूंगी बाबा जी क्या करते हैं, कैसे आते हैं बाबा जी, और बाबा जी कैसे नाम समझाते हैं, तो क्या क्या करते हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या हुजूर जी नहीं आए थे, हुजूर जी नहीं नाम, उन्होंने नहीं समझाया कि कैसे करना है। तो वो बहन बोलती नहीं, उन्होंने भी समझाया है, लेकिन जो हमारे बड़े थे उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया था, तो मुझे ऐसा था कि बाबा जी ही हमें नामदान देते। तो मैंने कहा जो पहले का टाइम था, जो बड़े बाबा जी थे हुजूर जी, जो उन्होंने जब नामदान दिया था, तो आगे जो उनके बच्चे थे जिन्होंने नामदान लिया था, वो अगर ऐसे जिद करके बैठ जाएंगे कि नहीं हम तो बड़े बाबा जी से ही नामदान लेंगे, हम तो हुजूर जी से ही नामदान लेंगे, तो वो कैसे नामदान ले लेंगे। जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा बाबा जी है, तो वो ही नामदान देंगे जब उनके बाद। तो अब बड़े बाबा जी थे जो, उन्होंने नामदान दिया, फिर बड़े अभी ये मौजूदा जो सरकार है उन्होंने काफ़ी टाइम नामदान दिया। अभी जो मालिक का हुक्म है कि हुजूर जी अगर नामदान दे रहे हैं, तो इसमें हमको क्या है, हमें तो उस मालिक का हुक्म था जो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें हंसते हुए जाना चाहिए, ना कि रोते हुए। जो नामदान मिलता है, बहुत ही किस्मत होती है कि आपको नामदान मिल गया डेरे के अंदर से, क्योंकि वहाँ पे आप देखो कितनी कितनी भक्ति हुई है, कितना बैठ के वहाँ बाबा जैमल सिंह जी, बाबा चरण सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, कितना बैठ के उन्होंने वहाँ पे भजन सिमरन किया है डेरे के अंदर। तो हमें इतना क्यों, हम इतनी सोच में पड़ गए कि पता नहीं क्या हो गया, हमें हुजूर जी ने नामदान दे दिया, बाबा जी ने नहीं दिया। हमें ये सब कभी नहीं सोचना, हम ऐसा करके अपने जो पाप है उसको और बड़ा करने हैं, आपको पता है इस चीज़ का। क्योंकि आप चाहे कोई भी जो संत देख लो पिछले, कि अगर उन संतों की किसी ने निंदा की है, किसी ने चुगली की है, किसी ने उन पर शक भी किया है कि ये सच्चे नहीं है, तो उनका बहुत बुरा हाल हुआ है बाद में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जो संत है मौजूदा बाबा जी और हुजूर जी, उनकी एक ही बात है, उनकी कोई दो राय नहीं है, दो बातें नहीं है, एक ही बात है। आपको बाबा जी ने नामदान दिया, आपको हुजूर जी ने नामदान दिया, तो ऐसा आपको कुछ नहीं, आपने अपने मन में ख्याल रखना। बस अगर आपको नामदान मिल गया है तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। तो आपने अभी आपको चाहिए कि ये सब सोचना छोड़ो और आप भजन सिमरन करो।
जो जुक्ति आपको बता दी गई है वहां से आपको तो चाहिए कि भजन सिमरन करे, लेकिन हमने क्या किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि कॉल करनी शुरू कर दी कि मुझे बाबा जी ने नामदान नहीं दिया। बाबा जी ने नामदान नहीं दिया तो क्या किसने दिया फिर? इसका मतलब है कि हम हजूर जी को बाबा जी का रूप नहीं समझते, यही है ना हमारे मन में फिर। तो जो हजूर जी है वो बाबा जी का रूप ही है, हजूर जी का रूप ही है, बड़े बाबा जी का रूप है। हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना 1% भी अपने मन में। अगर हम ऐसा ख्याल अपने मन में रखेंगे ना तो हमारे जो कर्म हैं बुरे वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपने। संतों के ऊपर कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो मालिक नाराज हो जाता है। मालिक अगर नाराज हो जाए ना हमसे फिर वो मानता नहीं है जल्दी, मैं बता देता हूँ आपको। उसको मनाने के लिए देख लो, उन्होंने पैरों में डाल के घुंघरू नाचना पड़ा था उनको कि मैं नाच लूँ, शायद मेरा मुर्शद है जो खुश हो जाएगा, मेरे को गलती दे देगा, मेरी जो मेरे से गलती हो गई। तो आपको कभी भी अपने गुरु के ऊपर डाउट नहीं रखना। तो अगर जो भी बहन है, जो भी मेरा भाई है, हजूर जी से नामदान मिल गया ना आपको करना कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने समझाया है, जो आपको जुक्ति बताई है वो जुक्ति आप अपनाओ और बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से उस जुक्ति को अपनाते हुए बस बैठ जाओ। और 2.5 घंटे बताया होगा आपको कि 2.5 घंटे बैठना है, तो 2.5 घंटे आपसे अगर नहीं बैठा जाता तो मैंने इस चैनल पे संगत जी सत्संग डाले हुए हैं काफ़ी, आप वो सुन सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप पढ़ सकते हो वहाँ पे कि किस किस चीज़ के लिए मैंने सत्संग डाले हुए हैं, तो आप सत्संग देख सकते हो। फिर आप वैसे ही करना जैसे मैंने बताया है, और आपको जुक्ति जो बताई गई है डेरे के अंदर से आपको वही अपनानी है, अपनी ओर से कुछ नहीं करना संगत जी। और अपना जो विश्वास है ना उसको पक्का करना है। जब आपका विश्वास पक्का होगा तभी आपको अंदर से उस मालिक के दर्शन होंगे, नहीं तो चाहे आप जो मर्जी कर लो नहीं होंगे दर्शन। ये बिल्कुल सच बात है कि आप चाहे जितना मर्जी जतन कर लो, जो मर्जी कर लो, जितनी देर तक आपका जो यकीन है वो पक्का नहीं है, आपको उस मालिक के अंदर से दर्शन नहीं होंगे। तो आखिर जो हमारा विश्वास है वो डोल कैसे जाता है, जो हमने स्टार्टिंग से बात की थी, चलो वो शुरू करते हैं। अब हमारा विश्वास है जो डोलता कैसे है, डोलता ऐसे है। अभी हमने ना ये सोचा कि जो हमारी बेटी है, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढे, ठीक है संगत जी, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढे। हम 1 साल, 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसे ट्राई करते रहते, हमें मिलता नहीं है कोई लड़का। अभी हमारा विश्वास है जो क्या हुआ, डोल गया। समझे मेरी बात को संगत जी? हमारी जो बेटी थी उसका हमने सोचा कि कोई लड़का ढूंढते इसके लिए अच्छा सा। हमने बाबा जी के आगे अरदास की, बाबा जी हमारी बेटी के लिए कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई रिश्ता अच्छा सा हो, वो हमें मिला दो। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, 3, 4, 5, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, नहीं मिला, नहीं मिला। क्या हुआ, विश्वास डोल गया। अब आसपास के जो घर है, कोई जानकार है, उससे पूछ रहे हैं क्या आप जानते हो किसी ऐसे को जो इसका उपाय कर दे। तो हमें ऐसे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, इसकी तो शादी ही नहीं हो रही। तो देखो भाई, जब उसके कर्मों में उसकी शादी लिखी है तभी होगी। जबरदस्ती अगर शादी कर दोगे किसी ना किसी पे उस लड़की को जबरदस्ती बांध दोगे तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे वो लड़की की बनेगी नहीं। फिर बाप को बोलोगे, फिर बाबा जी से लड़ोगे, बाबा जी ये क्या कर दिया आपने, हमने तो बहुत ही विश्वास के साथ शादी की थी, ये तो अच्छा ही नहीं है परिवार। तो अगर सच में बाबा जी पे विश्वास है तो अगर साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो थोड़ा टाइम और रुक लो, कर देंगे बाबा जी। बाबा जी तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा विश्वास आखिर डोला तो क्यों डोला कि टाइम ज़्यादा हो गया। अब ऐसे ही किसी भाई ने डिमांड रखती, बाबा जी मैं ना बहुत ही देर से ऐसे गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूँ,
आप दया मेहर करना कि मैं बस मेरी ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं गाड़ी ले लूँ जल्दी से। हुआ क्या, 1 मंथ 2 मंथ साल 1.5 साल ऐसे ही निकल गया, वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, गाड़ी हमसे ली नहीं गई, हमारा विश्वास क्या हुआ, डोल गया। तो भाई डोल क्यों रहा है तू? बाबा जी ने अगर तुझे इतना कुछ दिया है, सबसे बड़ी जो बाबा जी ने हमें दात दी है वो है नामदान। वो हमारे साथ जाएगा, वो हमारा जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारा जन्म मरण ही खत्म कर देगा। जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया है तो वो ही आपको अगर दे दिया तो और क्या बाबा जी दे आपको, बताओ। हमारा विश्वास है जो हमारी इच्छाओं के कारण डोलता है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तो चलो किसी ऐसे को ढूंढते हैं वो इच्छा पूरी कर दे। तो जब हमारे दिमाग में ये आता है तो ऐसे आदमी मिल भी जाएंगे आपको, और आप उनके पास जाओगे भी, और आपका जो विश्वास है वो फिर से और डोलेगा, बनेगा नहीं विश्वास, और डोल जाएगा। क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये सच में ऐसे ही है। ये सब कुछ नहीं होता संगत जी कि आपकी कोई कर्म बदल दे। कर्म अगर आपके कोई बदल सकता है वो आपका सतगुरु है जिन्होंने हमें नामदान दिया है। और दूसरा तरीका है भजन सिमरन। भजन सिमरन करोगे, बुरे कर्म खत्म होंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। हमारी सोच है ना जो वो चेंज हो जाएगी जब हमारे बुरे कर्म खत्म होंगे। मैं जे लिख के आपको दे सकता हूँ ये बात। कैसे, अगर आप पूछते हो, आप आज से अगर बैठोगे ना, आज जितनी भी डेट है, कोई भी टाइम देख लो कि इस टाइम मैंने बैठना है, वो टाइम पे आपने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे रोज बैठना है, रोज। चाहे किसी की मैरिज हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो, कहीं भी 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे बैठना ही बैठना है सिमरन पर और भजन पर। जब आपके 2 मंथ हो जाएंगे ना, आपकी जो बात करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो आपका फेस है ना मुरझाया हुआ, हर टाइम टेंशन से भरा हुआ, हर टाइम सोच में डूबा हुआ, उस फेस पे उस मालिक की कृपा हो जाएगी, चमक आ जाएगी एकदम से। दूर से खड़े ऐसे चमकोगे जैसे सूरज चमकता है। जब रोज बैठोगे तब आपकी जो बोली होगी ना, जो बोलते हो, इतनी मीठी हो जाएगी कि आपसे हर कोई बात करना चाहेगा कि मैं भी इनसे बात करूं, मैं भी इनसे बात करूं। कोई भी प्रॉब्लम है, लोग आपके पास आएंगे कि मुझे ये चीज़ मुझे हो नहीं रही मेरे साथ, आप इसका हल कर दो। क्यों आएंगे? आपका जो ओरा होता है ना, ओरा, तो वो इतना शुद्ध हो जाएगा, आपका ओरा इतना वो क्लियर हो जाएगा कि आपकी और लोग है ना जो खींचे चले आएंगे। खींचे कैसे चले आएंगे कि आपका जो बुरे कर्म थे ना, उन्होंने आपको इतना सताया है, इतना सताया है, बहुत ही सताया है, फेस मुरझा गया, बात नहीं करने को दिल करता, हर टाइम चिड़चिड़े, दिल करता है उसको उसके साथ लड़ लूं, दिल करता है उसके साथ लड़ लूं। ये सब हमारा जो अंदर हमारे जो परमात्मा बैठा हुआ ना, वो भगवान जो बैठा है, हम उसकी खुराक पूरी नहीं दे रहे हैं, उसको उसकी डाइट नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारी जो बॉडी है, इसको हम डाइट पूरी ना दे, जो हम 3 टाइम खाते हैं ना दिन में, उसको एक दिन 2 टाइम कर दे, एक दिन एक ही दिन खाएं, एक दिन खाए ही ना, ऐसे उसको टेंशन में डाल के रखें अपनी बॉडी को, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगी। साथ छोड़ना शुरू कर देगी मतलब आपको कोई ना कोई इरिटेट, कोई ना कोई फीवर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपकी बॉडी में। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर जो वो मालिक बैठा हुआ है ना, उसकी हम उसको डाइट नहीं देंगे ना, उसकी जो खुराक है, तो वो फिर परेशानी आएगी ही आएगी हमें। उसकी डाइट क्या है? उसकी डाइट है सत्संग, सेवा, भजन, सिमरन, ये सब है उसकी डाइट। और बाबा जी के दर्शन, जिस दिन ये चीज़ें सब देनी शुरू कर दोगे ना उसको, तो देखना इतनी कृपा होगी आप पे, इतनी कृपा होगी, आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मैं इतने टाइम से कर क्यों नहीं रहा था भाई भजन सिमरन, मैं क्यों ये ऐसी अनमोल चीज़ को छोड़कर बैठा था
मैं क्यों इस दुनिया में भाग रहा था, मैं क्यों ऐसे कर रहा था, मैं क्यों वैसे कर रहा था। मुझे तो बाबा जी ने जो मुझे दात बख्शी है, इतनी बड़ी बख्श दी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ को कैसे छोड़ के रखा। हम करते क्या है, हमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे रखना चाहिए भजन सिमरन को। जब हम नंबर 1 पे भजन सिमरन को रखेंगे, हमारा जो बाकी का काम है वो अपने आप हमारा मालिक करेगा। हम उल्टा करते हैं, हम बाकी काम जितने हैं उसको आगे रखते हैं, उसको आगे रखने के बाद जो लास्ट में बचता है हमारे पास टाइम, तब हम भजन सिमरन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमने सबसे आगे सबसे ऊपर भजन सिमरन उस मालिक का नाम रखना है। जैसे सुबह उठो, बैठ जाओ भजन सिमरन पर, भजन सिमरन करो, देखो आपका दिन कितना अच्छा निकलता है। रास्ते में जा रहे हो, सिमरन करो, बाबा जी का ध्यान करो, बाबा जी का जो फोटो है उसको अपने सामने लाओ कि ऐसे बाबा जी दिखते हैं। रास्ते में जा रहे हो, बाबा जी का सत्संग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा आपके कानों में, जब बाबा जी का ख्याल करोगे। तो बहुत ही संगत जी बहुत दया मेर करते हैं बाबा जी। तो जो भी संगत ऐसे कर रही है कि मैं हजूर जी से नामदान नहीं लूँगी, मैं बाबा जी से नामदान लूँगी, ये है वो है, छोड़ दो। मैं आज जोड़ता हूँ आपसे, छोड़ दो ये सब। बाबा जी के हुक्म से हो रहा है सारा कुछ, होने दो। जो भी होता है बाबा जी का हुक्म है ये, तो बाबा जी का हुक्म हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं वैसे नहीं करूँगी, या मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ मैं आपसे, छोड़ दो संगत जी ये सब बातें। और जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए। राधा स्वामी जी।